Today I want to talk about cheating. And when I say I'm talking about cheating, today I will be talking about women which get cheated on in relationships. I will be making another video when men get cheated on in a relationship. Alright, so if you're a woman, we are gonna discuss about like everything about cheating. I usually don't talk about cheating. That is because I know it happens in dead relationships. So today we are understanding what I mean by that. So let's just get into it. So let me tell you the relationships which you are always vulnerable for cheating. Okay. सबसे पहले तो उन रिलेशनशिप्स में जिसमें शुरुआत से ही डेटिंग से ही आपको रेड फ्लैग्स दिखने शुरू हो गए थे, ये बंदा ठीक नहीं है, आपकी इंट्यूशन कह रही थी, बार बार कह रही थी, आप उस पर विश्वास नहीं करे, आपने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, एंड देन यू वेंट अहेड इन दैट रिलेशनशिप. वहाँ पे आगे जाके डोंट बी सरप्राइज कि इट टर्न इन अ बैड वे. वहाँ पे तो हर कुछ पॉसिबल है. अब्यूज पॉसिबल है, चीटिंग पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है. वो बंदा ही ठीक नहीं था और आपने अपने दिल की बात नहीं सुनी, राइट? तो वो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राइट? सो ये तो फर्स्ट काइंड है जिसमें चीटिंग होगी, राइट? क्योंकि वो शुरुआत से ही बंदे के लक्षण ठीक नहीं थे एंड यू डिडंट ट्रस्ट दैट. सो वहाँ पे आपको वो प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी थे. जब आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये बंदा ठीक नहीं है, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, यू टू एड्रेस इट. And when you don't really get a convincing answer, your heart says no, it's a no. You should just leave that person right then and there. Okay. Second, किस रिलेशनशिप में चीटिंग हो सकती है? अब मानिए रेड फ्लैग नहीं है, बंदा ठीक है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, डेटिंग में, एंड बट he's got that wandering eyes, like he's lustful, he's like always wanting to go this relationship, कि अरे मुझे तुम ही पसंद हो, बट मुझे बहुत जल्दी तुमसे सेक्स चाहिए है, मुझे बहुत जल्दी है, मैं मेरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है. दैट इज ऑल्सो इन अ वे अ रेड फ्लैग. लॉट ऑफ वुमेन थिंक दैट कि नहीं यार, वो बाकी लोगों में मुंह नहीं मार रहा है तो फिर तो अच्छा ही लड़का होगा, मुझे ही तो वो चाहता है ना, वो मुझसे प्यार इतना ज्यादा करता है कि ही इज जस्ट लाइक हॉर्नी फॉर मी ऑल द टाइम. That is a man which has not worked on his lust. He hasn't worked on his sexuality to the level that he will be able to contain his, this physical urges. Right? क्योंकि कोई भी जो लवर है उसे आपसे अगर प्यार है तो वो आपकी इज्जत से भी प्यार करेगा, राइट? आपकी सेफ्टी से भी प्यार करेगा. वो नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई चीज़ हो जिससे आप अनसेफ हो जाओ, राइट? These men will never be asking you for unprotected sex before marriage, right? क्योंकि उसे आपसे प्यार है, आपकी पूरी एग्जिस्टेंस को संभालना चाहता है, वो उसका ध्यान रखना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है. वही उसको हार्म नहीं करेगा कि छुप के मुझसे मिलने आओ, राइट, मैं तुम्हें यहाँ लेके जाऊंगा, वहाँ लेके जाऊंगा, विल गेट नॉटी टुगेदर, विल डू दिस स्टफ एंड ऑल. नो मैन हु लव्स यू विल एवर से थिंग्स लाइक दैट. ही विल बी लाइक नहीं यार, हम इज्जत से करेंगे जो करेंगे, और शादी के बाद टाइम ही टाइम है ना हमारे पास, उसको ये जल्दी नहीं होगी. जस्ट बिकॉज ही हैज़ नॉट वर्कड ऑन हिमसेल्फ, ही हैज़ दिस लीकी एनर्जी, वी कॉल दैट लाइक साइकोलॉजिकली, कि उनका जो सेक्शुअल एनर्जी का कंटेनर है वो लीकी है, वो लीक होता रहता है. सो ही विल have this thing going on. So that is also the kind of men, कल को रिलेशनशिप में भी कुछ होगा, वो उसका जो बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं है. जस्ट टेक इट लाइक दिस कि वो अपनी सेक्सुअलिटी का मास्टर नहीं है, उसकी सेक्सुअलिटी उसको चला के लेके जा रही है. तो सेक्सुअलिटी तो फिर वो आगे किधर भी चला ले जाएगी. लेट मी से लाइक मतलब इट्स लाइक लस्ट उसको चलाती है, वो उसका अपनी लस्ट पे कंट्रोल नहीं है. सो क्या होगा, कल को आपका रिलेशनशिप में वो एक दिन गुस्सा हो गया या फिर उसको कुछ दिन के डिस्कनेक्ट महसूस हो गया रिलेशनशिप में, ही विल बी जस्ट लाइक, या फिर आपको यू आर ऑन पीरियड्स और यू गॉट प्रेग्नेंट, ये लड़के सबसे पहले जाके फिर चीट कर लेते हैं, राइट? बिकॉज दे बी लाइक नो नो आई हैव नीड्स, तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं कर पाता हूँ कंट्रोल, राइट? इट डिडंट मीन एनीथिंग बट आई आई नीडेड दैट, वी आर मैन, वी नीड दैट. सो इसमें प्रॉब्लम है, ये पर्सन ठीक नहीं है, और आपका इंट्यूशन यहाँ पे भी आपको बताएगा कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है. दिस डजंट फील राइट. यू कैन गेट फूल्ड थिंकिंग दैट ओ ही जस्ट वांट्स यू. ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन बॉडी. वो क्या करेगा आगे? सो दैट इज द सेकंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स इन विच चीटिंग हैपन्स.
सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पुअर जजमेंट कैन ओनली लीड यू टू दिस रिलेशनशिप्स. आजकल ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि वेयर पीपल आर टेलिंग कि ओ अ मैन कैन बी बिहेविंग लाइक दिस एंड ही विल स्टिल चीट. तो लड़कियों के अंदर इतना मिसट्रस्ट आ रहा है कि यार किसी आदमी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, साला कुछ भी कर रहा होगा वो आके चीट कर देगा, राइट. बट let me tell you, if you are a person who is in her senses, who has connection with your intuition, I don't think it is even possible for cheating to even happen to you when you are in touch with yourself. क्योंकि आपको हर चीज़ बहुत पहले पता चल जाती है और चीटिंग रिलेशनशिप के मरने के बहुत बाद होती है. आर यू गेटिंग? ये जो दो एग्जाम्पल्स बताए इसमें देवर नेवर फिट, तो रिलेशनशिप कभी बनी ही नहीं, तो चीटिंग तो आराम से हो जाएगी. You were just the body for him in the second one, and the first one you were just a toy, right? रिलेशनशिप कभी बनी ही नहीं. रिलेशनशिप खत्म होने के बाद चीटिंग होती है और या बनने से पहले होती है. यहाँ तो बनी ही नहीं, आप इन लोगों के साथ कर क्या रहे थे, राइट? तो पुअर जजमेंट था, तो यहाँ पे चीटिंग होगी. This you would see no evolved woman, no woman which is working on her healing, is connected with herself, will even end up with people like this because her soul will not allow, right? A feminine will never be seen anywhere close to people like this. A lot of women which need work in their healing, they will be around these kind of men. Okay, now the third category. Third category is, yeah, his sexual container was not leaky, he wanted just you and इज्जत से सब कुछ, you know, as it is शादी के बाद and stuff like that. And then शादी हो जाती है, सब सही है, सब चल रहा है. Now you know, अब इसके बाद अगर चीटिंग हो जाए, lot of women come to me and they tell me, नहीं अंकिता तुम समझ नहीं रही हो, ये बहुत अच्छा था और हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था इतने समय तक, हम we were madly in love and all, and then suddenly I found that out, अंकिता. I am just heartbroken right now. I am in shock. काफ़ी दिन तक मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाई. ये होने के काफ़ी टाइम बाद मैं हिम्मत जुटा पाई हूँ to talk about it because I was trying to make myself believe कि it never happened, right? इनको बहुत ही तगड़े प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है to even believe कि ये हो चुका है, you know, ये हो गया है रिलेशनशिप में. They don't want to believe that because they were happy, right? So अब यहाँ पे क्या, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझने का, क्योंकि इससे पहले तो देखो बुरा जजमेंट ही चल रहा था, तो यू कैनॉट रियली हाउ डू आई से कि मुझे तो पता ही नहीं कैसे हो गया. अरे भाई तुम्हें तो रेड फ्लैग पहले से दिख रहे, तुम्हें तो ये पता चल रहा था ये बंदे का तो यू नो हिज लस्ट इज ड्राइविंग हिम. तो यहाँ पे तो आप नहीं कह सकती कि मुझे पता ही नहीं चला. अभी भी आपको पता नहीं चला तो फिर लाइक यू नीड सम वर्क. ओके, एंड तब इस केस में जिसमें सब कुछ अच्छा था, एंड देन इवेंचुअली दिस हैपेंस आउट ऑफ नोवेयर, द वुमन फाइंड्स आउट. लेट मी टेल यू, यहाँ पे दिक्कत कहाँ, यहाँ पे भी ये बंदी की इंट्यूशन एटलीस्ट इनसे बेहतर थी, बट अभी भी इस कैटेगरी तक नहीं आई जो वुमेन कैन एक्चुअली क्रिएट चीटिंग प्रूफ रिलेशनशिप्स. आई विल टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, सो ये यहाँ पे है मिडिल में. इसकी इंट्यूशन इतनी तो अच्छी थी कि इन सब लूजर्स में से तो वो नहीं चुनने वाली थी, उसने चुना समवन हु रियली लव्स हर, रिस्पेक्ट्स हर. बट यहाँ पे क्या हुआ, दैट मैन स्लोली वाज स्लैकिंग ऑफ. ये शायद वो सब देखती रही कि ये फ्लावर्स ला रहा है या पैसे दे रहा है, मुझे गिफ्ट दे रहा है कि नहीं. You need to start seeing that when that man stops doing emotional stuff, the thoughtful stuff, the feeling stuff, he's doing all the material stuff, वो तो बिल्कुल चाहिए ही है, बट सिर्फ वो रह गया है. अब thoughtful stuff बहुत कम हो गया है, बात नहीं करते ज़्यादा. That's why you know I teach people in this type of relationship, the cheating proof relationship which I call कि regular meetings ये बहुत ज़रूरी है. ऑफिस को चलते रहने के लिए मीटिंग की ज़रूरत है. अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन चल पा रही है इन मीटिंग से, आपकी रिलेशनशिप भी चल सकती है मीटिंग से, यू नो. सो कपल्स नीड टू हैव दिस रेगुलर मीटिंग्स कि भाई हाँ भाई कैसा कर रहे हैं हम लोग, कैसा महसूस कर रहे हो तुम आजकल, यू नो, एंड दे नीड टू ओपन अप टू ईच अदर. अगर दोनों को ओपन अप ही होने में इतनी प्रॉब्लम है, आर दे इवन अ मैच, शुड दे इवन बी टुगेदर, राइट? वाई आर दे मैरिड, राइट? ये सब तो रेटिंग में देखना है कि भाई आप मेरे साथ कंफर्टेबल भी फील करते हो, ओपन हो पा रहे हो, आप शेयर करना चाहते हो, राइट? सो दैट इज देयर. सो ये जो है मिडिल में, इनके यहाँ पे क्या हुआ कि दैट मैन स्लोली स्टार्टेड टू मूव टू मोर रोबोटिक थिंग्स. मतलब जो सब चीज़ें बिना किसी फीलिंग के वो कर सकता है. जैसे आप अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, आप अपने फ़ोन के लिए कुछ फील करते हैं जो रिचार्ज कराते हैं? नहीं, आपको पता है कि भैया रखना है इसको, सिम चलते रहना है तो रिचार्ज करना पड़ेगा. तो अब अगर वो पीठ पीछे अफेयर कर रहा है, उसको पता है पर शादी चला के रखनी है, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, चीट कर रही है इसने, ये क्या कर दिया,
तो इसको भेजने पड़ेंगे फ्लावर्स, इसको भेजने पड़ेगा मेरे को ये सब पैसा, और ये सब करते चलो, इसको पता भी नहीं लगेगा, इसको लगेगा ये सब हो रहा, मैं उसको बोल दूंगा ऑफिस में बहुत काम रहता है या मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ आजकल, अभी थोड़ा बात नहीं करते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई से कि men only lead the relationship, the marriage. Women is going to be led with the kind of relationship he leads her with. So अगर ये बोलने लगेगा कि हाँ ऐसे बात नहीं कर सकते, तो औरत इसको क्या बोलेगी, इसे बिठा के बोलेगी कि भाड़ में गया तुम्हारा ऑफिस, मुझे बात करनी है, राइट, हम बात करेंगे, क्या है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो आजकल वगैरह. सो these kind of things, you know, men can easily say कि यार ये नहीं अभी you know जिस सब चीज़ों से तुम्हारा घर चलता है, आप उस एक्शन को तो होल्ड पे नहीं डालना चाहोगे ना. आप नहीं चाहोगे कि ऑफिस ही जाना बंद कर दे, या फिर ऑफिस का प्रोजेक्ट है, स्ट्रेस चल रहा है, बट उसी से हमारा घर चलता है. सो यू वुड नॉट डू दैट. अ लॉट ऑफ वुमेन आई सी डोंट डू दैट, राइट. बट यहाँ पे क्या हुआ, ये औरत जो है इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं रखती कि इसको वो बोल पाए कि नहीं ठीक है वो सब चल रहा है मुझे पता है, बट यू हैव सम जॉब एज अ हस्बैंड ऑल्सो. तुम पहले बहुत कुछ किया करते थे, अभी वो सब चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, यू नो, वो थॉटफुलनेस नहीं है चीज़ों में. एंड वी डोंट इवन से इट, वी डोंट इवन टॉक. ये कितना समय हो गया है, यू नो, हमें सिर्फ क्योंकि sex can also become very mechanical thing even for men sometimes, right, even for women also sometimes. A lot of women I know, they are with the husbands they are not at all in love with, and they're just doing it because अंकिता शादी तो बचानी है ना, कर लेते हैं. So that those things can become mechanical with the little things. That's why we say little things are the most important things, because they are always the marker. They are the things between the lines which will tell you आपकी रिलेशनशिप अभी भी जिंदा है कि मर चुकी है. वो लिटिल थिंग्स बंद हो जाएंगी. बड़ी चीज़ें चलती रहेंगी, बट वो लिटिल थिंग्स जो दिल से आती थी, थॉटफुल चीज़ें थी, वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि दैट पर्सन डजंट केयर फॉर यू एनी मोर. सो जो लड़की इंटुइटिव है, राइट, वो ये सब समझ जाएगी, यू नो, दिस वुमन, राइट, एंड शी विल बी लाइक वेट अ सेकेंड, अभी ही आई एम गोना होल्ड यू. तुम स्लैक कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, तुम बताओ, तुम्हें बात नहीं करनी पर मुझे बात करनी है, इस बारे में बात होगी, अदरवाइज आई एम मूविंग आउट, बिकॉज आई कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस जहाँ पे you know, I am not being loved. I married for love. If you don't love me anymore, no problem, somebody else will, but you cannot keep me, not love me and cannot keep me. The definition of a toxic partner is who will not love you right and will still keep you, would want to keep you but will not love you right, so they are actually keeping you trapped. टॉक्सिक पेरेंट, सेम डेफिनेशन, वही टॉक्सिक पर्सन की डेफिनेशन यही है. ऐसा दोस्त आपको जो आपसे ढंग से बात नहीं करेगा पर आपको जाने भी नहीं देगा. ऐसा पेरेंट जो आपसे आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको बेसिक बाउंड्री नहीं रखने देगा, आपको प्राइवेसी नहीं देगा, पर आपको जाने भी नहीं देगा. सारे लोग वो टॉक्सिक है. मेरा बिहेवियर अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ आप जाइए, आप अच्छा डिजर्व करते हैं. अगर मैं वो नहीं हूँ, आप कोई अच्छा डिजर्व करते हैं. दैट्स द थिंग. मैं किसी को नहीं रोकती हूँ अपने पास, किसी को आज तक नहीं मैंने रोका. लाइफ इज अ फ्लो लाइक दैट, राइट. जो आ रहा है, रुकना चाह रहा है, रुक जाओ. जब आपका जाने का मन करे आप चले जाओ, कोई बात नहीं. इट्स सिंपल लाइक दैट, इट्स ईजी लाइक दैट. इट कीप्स द एनर्जी फ्रेश एंड इट कीप्स इट रियल, राइट. सब अपनी मर्जी से रुकते हैं, किसी को मैंने फोर्स नहीं किया, किसी को मैंने गला नहीं पकड़ा हुआ है तो मैं रुकना पड़ेगा मेरे पास, नहीं, कुछ भी नहीं. सो यहाँ पे वो औरत जो है उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो बंदे को बोल पाए कि हाँ ऐसे ऐसे भैया प्यार के बिना इस शादी में नहीं रहने वाली हूँ. Somewhere she is also adjusting. That's why she is in the middle. She's not here on the higher end of the scale. She'll be like, पता तो लग रहा है कुछ हो रहा है पीछे पीछे, पता तो लग रहा है ये अब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं होता, पता तो लग रहा है अब ऐसा नहीं करता. खुद से एक्सक्यूज देने लग जाएगी, थक गया होगा. अब आफ्टर सम इयर्स मैरिज ऐसी हो ही जाती है, उसको कुछ और ऐसी फकअप औरतें मिल जाएंगी किटी पार्टी में, उनसे वही सब बातें करेंगी. आपका हस्बैंड भी नहीं करता ना, हाँ 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 मेरे भी नहीं करते हैं, हमारा तो ऐसे ही है, यही हो जाता है, हस्बैंड लोग साले इनकी जाति ऐसी है वगैरह वगैरह. इनको मिल जाएंगे इनके जैसे और लूजर्स, राइट. एंड दे विल स्टार्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशंस and they'll start feeling right in their pain that हाँ ठीक है. तो मेरा मतलब just because something is common doesn't mean it's normal. Simple, right? कि just because बहुत सारी औरतें लवलेस मैरिजेस में हैं तो लवलेस मैरिज नॉर्मल नहीं हो जाती है. मैरिज इज फॉर लव. लवलेस मतलब खींच रहे हो, वो मरी हुई रिलेशनशिप को खींच रहे हो. मरी हुई बॉडी को जैसे खींचते हैं ना, भारी लगती जाती है वो समय के साथ, तो सड़ने लग जाती है. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज. नथिंग इज गुड अबाउट इट एंड नोबडी शुड बी डूइंग इट. अब जैसे भी हो आपको निकलना है वहां से, अदरवाइज इट्स गोना डिटीरिएट योर हेल्थ. लवलेस फैमिली से आने वाले बच्चे, लुक एट मी, आई वाज नॉट एबल टू गेन वेट टिल आई मूव्ड आउट एंड नाउ आई एम अलोन. अब मेरा चेहरा भरा हुआ लगता है. आप मेरे पुराने वीडियोस में देखिए,
हॉलोज हैं मेरे चेहरे पे, बाल भी ठीक से नहीं आ रहे थे मेरे को, आई हैड टू गेट इट कट एंड एवरीथिंग, but I'm able to grow because I am in a loving space now. I live alone. I love myself. My friends love me, right? Yeah, love का मतलब सिर्फ बंदा नहीं होता, you know, as a woman you need to understand that सिर्फ एक आदमी ही नहीं, आप खुद को पहले प्यार करें and then you will start growing and growing with it. That's there. So ये औरत जो है इस वजह से इन रिलेशनशिप से नहीं निकल पाती. अगर ये खुद पे काम करे, so she will move to divorce, she will move to separation. हमारी सोसाइटी डिवोर्स को बहुत गलत समझती है कि अरे अरे दोज वुमेन आर जस्ट लाइक यू नो टू टची, टू सेंसिटिव, दे जस्ट गिविंग अप ऑन मेन लाइक दैट. यू नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ मेन दे आर. आप किसी के डिवोर्स पे तब तक कमेंट नहीं कर सकते जब तक आपने उसके हस्बैंड को नहीं देखा है कि वो क्या करता था उसके साथ, क्योंकि जब आप देख लेंगे आप खुद बोलेंगे करना चाहिए. अगर आप एक सेन इंसान है, हेल्दी इंसान है, तो अगर आप वो नहीं है तो फिर तो आप वैसे भी कुछ नहीं होते बोलने वाले. सो पर यही लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं, राइट? क्योंकि इनकी कुछ सुनता नहीं है ना. ओके, सो यहाँ पे ये औरत ऐसे करेगी और इस तरीके के बंदे के साथ इसलिए रहती है. और यहाँ पे फिर आप देखिए रिलेशनशिप बहुत पहले मरने लग गई थी और इवेंचुअली धीरे धीरे पूरी मर जाएगी. पर ये एक्सक्यूजेस बनाने इसने शुरू कर दिए, अभी बनाती जाएगी बनाती जाएगी बनाती जाएगी, है ना. तो ये अब खुद से चला रही है, ये ऑटो पायलट पे चल रही है अब रिलेशनशिप. हस्बैंड चलाता था एक टाइम पे, उसका वो निकल चुका है, वो यहाँ से जा चुका है. अब जब वो यहाँ से जा चुका है काफी समय पहले, वुड इट रियली बी कॉल्ड चीटिंग? अब वो कहीं और चला जाएगा. जब वो यहाँ से निकल गया तो कहीं तो जाएगा ना, किसी के पास तो जाएगा ना. ये तो बहुत पहले मर गई थी रिलेशनशिप. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से कि यहाँ पे इतनी सारी औरतें हैं जिन्हें ये, क्योंकि वो खुद से टच में नहीं है, उन्हें यही नहीं पता चलता पहली बात तो कि वो गलत बंदे के साथ या एक इनकैपेबल बंदे के साथ है जो मैरिज का कन्वर्जन मेंटेन नहीं कर सकता, वो डेकोरम नहीं मेंटेन कर सकता, राइट? इतनी इतनी नम औरतें, ठीक है. एंड देन दिस लेवल ऑफ नमनेस कि आप देख रहे हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, but you're not gonna trust your intuition also. You're gonna start making excuses for him. You're gonna start calling all the people which are in love and marriage ने unrealistic है, कुछ साल बाद इनका भी चल जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा. अरे आपका हो गया और आप में दम नहीं है निकलने का, तो वो सब पे थोड़ा ना प्रोजेक्ट करो, आप खुद की बात करो यार. है ना. सो ये औरतें जो हैं इस तरीके से एक्सक्यूज बनाने लग जाएंगी एंड दिस इज वेरी, अब आगे जाके इसमें चीटिंग ही होगी. फिर धीरे एक दिन उन्हें पता भी चल जाएगा हस्बैंड का कहीं अफेयर है. And that's how it is. अब हस्बैंड इसमें कैसा है? पहले वाले केस में वो हस्बैंड बनने लायक नहीं, दूसरे वाले केस में भी वो हस्बैंड बनने, दूसरे वाले पहले वाले केस में तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं. अभी ही नीड अ लॉट ऑफ वर्क टू बी अ सेन फंक्शनिंग हेल्दी अडल्ट. दूसरे वाले में भी एक चीज रह गई है, बट वो लस्ट पे कंट्रोल करेगा तब जाके वो मैरिज के लायक बन पाएगा. मैरिज में यू नीड टू हैव दैट लाइक यू नो, वो क्लोज होनी है मैरिज, ओपन मैरिज नहीं. ओपन मैरिज इज नो मैरिज, उसको कुछ भी आप बुलाओ, पर इट्स मैरिज नहीं है वो. क्योंकि मैरिज में वो कमिटमेंट चाहिए पार्टनर के लिए, वो चाहिए कि आप सिर्फ मेरे हो, ये मैं कह सकूं. अगर आप ये नहीं कह सकते हो तो फिर शादी नहीं हुई है ना. सो ये है यहाँ पे. और देन दिस वाला कैटेगरी, द मैन विच इज अलाउड टू बी लेजी इन अ रिलेशनशिप. और अलाउ करता कौन है? उसकी वुमेन अलाउ करती है, बिकॉज शी इज रेडी टू पुट अप विद लेस. बिकॉज क्या, साल बीत गए हैं, हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब तो कर ही सकते हैं ये सब चीज़ें. वो इट्स ओके, कौन सा आदमी इतने टाइम तक वैसा रहता है, ये सब खुद को ये सब बोल रही है. अंदर से इसका रोने का मन कर रहा है, पर ये नहीं करेगी. ये यही सब, मैं बच्चों के लिए टिकी हूँ, पापा तो तुम्हारे पता ही है मुझे कैसे हैं. एंड शी विल से थिंग्स लाइक दैट एंड शी विल जस्ट स्टे. दिस इज ऑल्सो पैथेटिक एग्जिस्टेंस. इनसे बेहतर है, बट पैथेटिक तो अभी भी है. अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हेल्दी फाइनली. राइट. सो दिस इज अब चीटिंग प्रूफ मैरिज आई एम टेलिंग, in which a woman is always in touch with herself. When a woman is in touch with herself, is in tune with her intuition. चीटिंग तो छोड़ो, कोई झूठ नहीं बोल सकता उसको, उसको सब पता चल जाता है, उसको सब दिखता है. जो दिखता नहीं वो सपने में आ जाता है. मेरे कई सारे क्लाइंट्स when they start doing inner work, right, they start getting dreams about what's gonna be in their future. विजन्स आने लग जाते हैं. Because women are born with these powers. क्योंकि mystical चीज है ही नहीं. This is very real because the world is mystical itself. These things exist. This is there. You have to be really numb to not know this.
and a little bit numb even still to not experience it, and a little bit more to not trust it. So I always say the difference in a woman's evolution is just that woman which is yet to evolve and woman who has evolved, they start trusting in their intuition. आज तक ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि कोई औरत बोले कि मेरे साथ ये गलत चीज हुई, बट इसका मुझे आभास नहीं था. ये किसी औरत ने नहीं कहा आज तक. आभास सभी को था क्योंकि, बट विश्वास नहीं किया उस पर. लगा ऐसे ही कुछ अंदर से आवाज आ रही होगी. इनर वर्क के बिना आप डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फियर को इतने समय से सुन रहे हैं, आप इंट्यूशन को नहीं सुन पाएंगे. आई हैव मेड अ पोस्ट, फियर वर्सेस इंट्यूशन कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ऑन माय इंस्टाग्राम, यू कैन चेक इट आउट. ओके, सो ये औरत क्या करती है, इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, इससे कोई वो नहीं कर सकता. सो द मोमेंट शी सीज हस्बैंड इज लैकिंग, मीटिंग होगी दोनों के बीच में कि भाई आई नोटिस दिस, लेट मी नो व्हाट इज दैट. Because she will never stay in a loveless marriage. She's like, no, I came to you because you were showing me all the dreams in dating that you're gonna love me forever and ever और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें. पर वही असलियत तो पता चलती है ना कि जब आप forever and ever में एंटर करो कि भाई कितना forever and ever तुम कर पाओगे. And a lot of people fail there, right? It's okay, but a woman who has worked her way, शी इज़ प्रिपेयर्ड. शी इज़ नॉट लाइक कि ओ ये रिलेशनशिप चली जाएगी, मैं तो हार्ट ब्रोकन हो जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो कुछ बचेगा ही नहीं. शी इज़ प्रिपेयर्ड. मोस्टली ये सब वुमेन जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है खुद पे, इन्होंने अपने करियर पैसे पे भी ज़्यादा काम नहीं किया होता है. सो जब इनकी रिलेशनशिप टूटती है तो सच में ये बहुत बुरे हाल में आ जाती है. अब इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो ये जा पाएंगे, नहीं तो नहीं. दे डिडंट इवन वर्क इनफ टू गेट अ प्लेस टू देमसेल्व्स, गेट एन अपार्टमेंट फॉर देयर ऑन देयर नेम, get some savings for multiple years saved in some account somewhere. इतना भी नहीं इन्होंने किया आज तक. इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो छोड़ दो, बिजनेस बनाना खुद का तो छोड़ दो, इतना बेसिक भी नहीं किया. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, दे नेवर पेड अटेंशन टू क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना रिलेशनशिप में कॉन्शियसली जाना. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पर्सन. अनकॉन्शियस पर्सन इज जस्ट उसकी लाइफ उसको जिधर धक्का मार रही है वो चले जा रहा है. कॉन्शियस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग विद लाइफ. So this woman is prepared. She's not scared to tell him कि भाई you're slacking. She will tell, dude, you're slacking. And now dude has to answer, right? And this woman will not be dating any of these men, right? She has to. और ये इसमें और इसमें बस इतना अंतर है. She takes अच्छा खासा डेटिंग को काफ़ी लंबे टाइम तक करती है to see कि ये जो वादे कर रहा है कितना सस्टेन कर पाएगा. And she takes a lot of financial investment from this man टू सी कि भाई डज ही रियली मीन. क्योंकि देखो जब आप प्यार में होते हो तो बातें तो वैसे निकलती है फ्री में मुंह से, राइट? बट टू सी इफ अ गाय इज सीरियसली इनटू यू, ही विल फाइनेंशियली इन्वेस्ट, get him to get you a house, get him to get you a land, get him to get you an account with this much savings. She will see that कि कितना सीरियस है ये सब. खाली बातें हवाई है खाली, या कुछ है भी असली में. मैं वाइफ होने वाली हूँ ना तुम्हारी कल. लेट्स सी हाउ इज दैट यू गोना चेरिश मी. एंड ओनली देन शी एंटर्स. इस टाइम तक बहुत सारे फिल्टर हो चुके होते हैं लोग जो इस कैटेगरी वाले हैं, जो आगे जाके वैसे भी स्लैक ही करने वाले थे. नाउ दिस वुमन बिकम्स हिज इन्वेस्टमेंट. ही विल बी एक्स्ट्रा विद हर. ही विल बी लाइक नहीं इसमें आई हैव poured a lot of energy. Even he will try to never ever even look away anywhere. He'll be like नहीं that is my woman. मैं कहीं और ना देखना चाहता हूँ, ना मैं खुद को अलाउ करूँगा देखने के लिए. एंड नो, आई विल नॉट. एंड इसीलिए ये सेफ भी एक्स्ट्रा रहती है. और ज़रा सा भी कुछ होता है तो शी हेल्ड्स अप अ मीटिंग. एंड इफ दैट गाय इज लाइक अ नो शो इन द मीटिंग, डजंट टेल द ट्रूथ बिकॉज शी ऑलरेडी नोज द ट्रूथ. शी हैज़ फेल्ट इट ऑलरेडी. शी नोज. शी जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू. डू यू हैव द बॉल्स टू टेल इट और नॉट. इतना ही टेस्ट है, पता तो सब है. तो फिर अब अगर वो नहीं बताता है, शी हैज़ रिस्पेक्ट. शी विल नॉट स्टे इन अ लवलेस हाउस. शी गेट्स अप ऑन हर एस एंड शी मूव्स. दैट्स इट. शी गेट्स आउट ऑफ द डोर. शी मूव्स टू हर प्लेस. शी विल नॉट कम बैक till he is ready to speak, right? And not just speak, he has to now do the damage repair and win her back. Only if she wants to. If she's not in the mood, she'll think नहीं तुम ये सब कर सकते हो, ऐसा स्लैक कर सकते हो, तो मेरा तो मन ही नहीं हो रहा तुम्हारे पास जाने का. So let's call it, let's end it, and they'll just get the divorce.
हम लोग पूरे टाइम कमेंट करते रहते हैं रिच पीपल बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेते हैं. रिच पीपल कभी सेटल भी तो नहीं करते ना तुम लोग के जैसे. वो अपने मेंटल पीस को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं. वो किसी लवलेस जगह में नहीं रहते. और लवलेस जगहों पे रहना कोई प्राइड की बात नहीं है. एडजस्ट करना लाइफ में, सैक्रिफाइस करना पूरा टाइम, कॉम्प्रोमाइजेस में जीना, इसमें क्या प्राउड हो रहे हो तुम? वो तो कभी नहीं करते. दे क्रिएट दैट लग्जरी फॉर देम टू बी एबल टू बी दैट फ्री, टू ऑलवेज स्टे इन places which are loving. Okay, so then she either takes a divorce or he wins her back, and then he has to make sure that he can maintain this marriage. Otherwise second time तो आता ही नहीं है. जो औरत जितने ज़्यादा चांसेस दे रही है उतना ही लो सेल्फ एस्टीम है, उतना ही लो उसका सेल्फ वर्क है. A lot of women here cheating होने के बाद चांसेस दे रही हैं, things like that. That just tells me they need major work. There is no chance. He chose to move out of the relationship. He chose to, to kind of be intimate with any other woman. वो कब हो पाता है? जब वो आपसे he has moved on long back, तब हो पाता है. No person here can be in love with two people at the same time. If somebody is telling like that, they're lying. So that's how this is a cheating proof marriage. चीटिंग से बहुत पहले पकड़ लेती है वो, क्योंकि स्लैक पहले होता है बंदा, क्योंकि धीरे धीरे आपसे स्लैक हो के जीरो पे पहुंचेगा कि इमोशनली अब आपके लिए कुछ भी फील नहीं करता. 100 से जीरो जाने में टाइम तो लगेगा. अगर आपके सेंसेस काम कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, आप सेंस कर लोगे. उससे पहले 100 से जीरो के बीच में आपको क्या लग रहा है? पकड़ ही नहीं पाओगे, एक बार भी नहीं पकड़ पाओगे. इमोशनल चीज़ें करनी बंद कर चुकी है उसने. लिटिल थिंग्स हैव स्टॉप्ड. लिटिल थिंग्स एकदम ऐसे ही बंद नहीं हो जाती है. बंदा है, उसकी भी तो फीलिंग है. तो वो 100 से धीरे धीरे जीरो जाएगी. आपने ना 80 पे रोका, ना 60 पे रोका, ना 50 पे रोका, ना 20 पे रोका, एंड देन यूर टेलिंग चीटिंग हो गई अंकिता, मुझे तो पता ही नहीं चला. नंब हो क्या आप? और हो तो थेरेपी क्यों नहीं गए अभी तक? काम क्यों नहीं किया खुद पे कुछ? A lot of them will be say, अरे पैसा नहीं है. भाई पैसे कमाए क्यों नहीं? इतना भी कोई तोप नहीं है साइंस इतनी बड़ी उसमें कुछ. आपका फोकस अब गलत जगहों में रहा है. इट्स टाइम, इफ यू लिसनिंग टू दिस, इफ यू आर इन अ मेस लाइक दिस, गेट इट टुगेदर. ओके, एंड सो दिस इज हाउ दिस गोना बी चीटिंग प्रूफ. बिकॉज चीटिंग तक बात तब पहुंचती है जब रिलेशनशिप मर जाती है. मरी हुई रिलेशनशिप के साथ अंदर से मरी हुई औरत ही चलाती है. जिंदा औरत नहीं चलाती मरी हुई रिलेशनशिप. आप कुछ भी, वो उससे बहुत पहले निकल जाती है, मरने लग जाती है. शी इज़ लाइक, मुझे आपत्ति है भाई इस चीज़ से, सही करो तभी रहूँगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ, बस. तो उसके साथ कभी आप देखोगे चीटिंग हो ही नहीं पाती. मेरे साथ कभी भी लाइफ में चीटिंग का कभी कुछ भी एपिसोड नहीं हुआ किसी भी पर्सन के साथ. आई हैव हैड पार्टनर्स अर्लियर, boyfriends, when I used to do boyfriends. I don't do boyfriends anymore because I know better. Yeah, neither I recommend my clients to do boyfriends. Okay, so क्योंकि मुझे बहुत पहले से सब कुछ पता चल जाता था उनके बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. whenever I see them slacking, I used to give a few ultimatums कि भाई यहाँ क्या है, देखो सही करो. और मुझे दिख रहा है उनके हालात कि वो नहीं कर पाएंगे कुछ ठीक यहाँ पे, तो जी भाई मैं चली, बाय बाय. इवेंचुअली वो होता. उससे पहले ही पकड़ के एंड करना है. रिलेशनशिप एंड तो उससे पहले ही करनी है ना. अब आप डिनायल में हो, आप एडजस्टिंग मोड में हो, आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया अपनी लाइफ में, आपके पास ना पैसा है ना जगह है ना कुछ है. आप क्या करोगे? आप रोओगे और रहोगे, एक्सक्यूजेस बनाओगे, और क्या करोगे आप? सो गेट इन टू बेटर प्लेसेस. इट इज़ नॉट दैट हार्ड. इफ़ यू थिंक, DM me today. I offer all my sessions like below the market rate even. I will do anything to help you. There is help. This is not supposed to be anyone's life, to living in a loveless marriage, loveless home. Neither do your kids deserve that. A lot of women will say ki their husbands are cheating and they are like, I'm staying for the kids. Yeah, staying for kids to see more cheating and let them normalize it so they become cheaters tomorrow. What the fuck you're staying here for? Staying with someone like so disgusting. You need to keep your kids safe. Where are your mother instincts? Doesn't really make sense. Okay, so yeah, if any doubts and questions, ask me, put in the comments, DM me, whatever. Hope this helped you understand cheating. So you don't need to be scared of cheating. You need to just work on yourself. You'll always be safe from cheating.